चाइनीज हैकर्स को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है। चाइनीज हैकर्स के टारगेट पर इंडिया की बड़ी संस्था है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर को फिशी ईमेल भेज रहे हैकर्स। ईमेल खुले तो डेटा चोरी होने का डर। रिपोर्ट आ रही है हैकर्स को चीन सरकार का सपोर्ट हासिल है, यह भी रिपोर्ट है। कई और विदेशी संस्थानों को टारगेट कर रहे हैं चाइनीज हैकर्स। चीन के हैकर्स सरकार की जासूसी। चीन के हैकर्स सरकार की जासूसी, यह समझने वाली खबर है। सोचिए, चीन के हैकर्स को लेकर नई रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट है। चीन सरकार के सपोर्ट वाले हैकिंग ग्रुप ने कई साइबर अटैक को अंजाम दिया है। सरकार के नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर को कई ईमेल भेजकर डेटा चोरी करने की कोशिश हुई है। आपको याद होगा, कोल क्राइसिस के दौरान भी ऐसी कुछ खबरें आई थीं। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी सरकारी सेवाओं को मैनेज करता है एनआईसी। रेड अल्फा नाम के चाइनीज हैकिंग ग्रुप की तरफ से हुआ है साइबर अटैक। पिछले साल इस हैकिंग ग्रुप ने 350 वेबसाइट्स को निशाना बनाया था। सरकार के अलावा एनजीओज, न्यूज पब्लिकेशन, ग्लोबल थिंक टैंक पर भी साइबर अटैक किया। इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर ह्यूमन राइट FIDH, एमनेस्टी, रेडियो फ्री एशिया और अमेरिकन इंस्टीट्यूट इन ताइवान पर भी साइबर अटैक किया गया। चीनी सरकार के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट वाले संस्थानों पर हैकर्स की नजर है। चीन सरकार के सपोर्ट वाले हैकिंग ग्रुप ने ताइवान की भी कई संस्थाओं को टारगेट किया है। इन सब के बावजूद चीन के हैकर्स कई देशों को अपना टारगेट बना रहे हैं। पिछले साल भी 13 संगठनों को किया गया था टारगेट। पब्लिक सेक्टर, निर्माण, हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स थे टारगेट पर। APT41 नाम के हैकर्स को चाइनीज सरकार का सपोर्ट, यह रिपोर्ट कहती है। अमेरिका ताइवान के खिलाफ चीन की साइबर वॉर जारी है। बड़ी बात क्या है, चीन का 3 फ्रंट वॉर। ध्यान से देखिएगा, निकलेगा अद्भुत हथियार। वेल डन, ये हमारी टीम ने बनाया। मैं राहुल को जरा जूम इन करते रहे। अमेरिकन कंजर्वेटिव्स की रिपोर्ट है, यूएस पर सबसे ज्यादा साइबर अटैक हो रहे हैं। जूम इन करें इसको। यूएस पर सबसे ज्यादा साइबर अटैक्स हो रहे हैं। उसके बाद भारत पर आएंगे। अब यहां पर भारत के खिलाफ साइबर अटैक तेज किए गए हैं। यूएस, भारत। अब ताइवान की अगर बात की जाए तो नोट करने वाली बात है, ताइवान पर लगातार चाइनीज साइबर अटैक हो रहे हैं। चेंज करें, रशिया पर क्यों नहीं होते कभी, मैं यह पूछना चाहता हूं। क्यों वहां पर ऐसे साइबर अटैक चाइना की तरफ से नहीं होते? ये सारी कंट्रीज चाइना के अगेंस्ट में, उनकी पॉलिसीज के अगेंस्ट में। यूएस डिफेंस सीक्रेट चुराने की कोशिश की गई, यह बकायदा बताया गया है। इतना ही नहीं, इंफॉर्मेशन तो यह है कि यूएस की वैक्सीन की डिटेल्स भी चुराने की कोशिश की गई थी। यहां पर अगर भारत की बात की जाए, मिसाइलों की जासूसी के लिए हम बम टोटा भेजा, वॉरशिप, हमें पता है किस तरीके से हुआ। उसके बावजूद भारत ने आज एक सक्सेसफुल मिसाइल टेस्ट किया है। ताइवान की कई वेबसाइट्स हैक की, एक मैसेज देने की कोशिश। एक और चीज, यहां पर साइबर वॉर हुआ तो चीन को एडवांटेज है, क्योंकि चाइनीज डेटा आर्मी जो है या डिजिटल आर्मी जो है वो बहुत खतरनाक है। यहां पर CPEC, BRI से भी सर्विलांस की कोशिश कर रहा है चाइना। पेलोसी के दौरे पर किया साइबर अटैक, सबको पता है। यहां पर अमेरिका के 20 करोड़ लोगों का डेटा मौजूद है, 20 करोड़ लोगों का। और यह डेटा उसकी ताकत है, उनको वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, अपने हिसाब से चीजें दे सकता है। बाइट डांस, टिकटॉक वाली कंपनी क्या करती है, हुआवेई क्या करती है, अलग अलग चाइनीज मोबाइल कंपनीज क्या करती हैं। यहां पर इकोनॉमी, सेना के साथ स्पाई सुपर पावर की चाहत है भारत को। भारत के लिहाज से अगर देखा जाए, ऑपरेशन कैश पांडा के नाम से साइबर अटैक किया ताइवान ने। एक और, चीन की गुआनबू है सबसे बड़ी स्पाई एजेंसी। नाम भी बता रहे हैं हम आपको। यहां पर चीन के हैकर सरकारी संस्था को टारगेट कर रहे हैं। ताइवान के रक्षा मंत्रालय को टारगेट किया था। इस सब के बीच में साइबर अटैक के जवाब में चीनी वेबसाइट हैक। यह बड़ी खबर, फुजियान की फूडिंग रियल एस्टेट एजेंसी को हैक किया गया। हैक करने वाले ने वेबसाइट पर ताइवान का झंडा दिखाया। साइबर अटैक के जवाब में यह खबर आ रही है, फुजियान की फूडिंग रियल एस्टेट एजेंसी को हैक किया गया। इंफॉर्मेशन यह भी है कि पेलोसी की यात्रा के दौरान ताइवान की वेबसाइट हुई थी हैक, और यह उसी का जवाब है। यहां पर गौर करने वाली बात क्या है, वो यह है कि चीन के प्रीसेट
यहां पर इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सैटेलाइट